स्त्री बुक का आज का चैप्टर है 13वां। इसका नाम है दूसरों पर निर्भर गृहस्थ महिला कैसे बढ़े मुक्ति की ओर। इससे पहले का चैप्टर था कि महिलाओं का कमाना क्यों जरूरी है। अब प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी, लाल देद कह रही है, देखते हुए अनदेखा करो, जानते हुए से अनजान बनो और सुनते हुए को अनसुना करो। वैसे ही हम एक गृहिणी होते हुए किस तरीके से अपने अध्यात्म की ओर बढ़ रहे सभी कदमों को अनदेखा कर सकती हूँ। क्या उनको अनदेखा करना ही मेरे लिए सस्ता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, देखने के तरीके होते हैं, अनदेखा करने के लिए तो आंख बंद करनी होती है। कोई पूछे कैसे देखें तो मैं कहूँगी फलानी जगह पर जाकर देखो। आप पूछें कि कुतुब मीनार कैसे देखें तो मैं क्या कहूँगा, मैं तरीका बताऊँगा। मैं कहूँगा कि सुबह सुबह ऐसी गाड़ी करिए, फिर वहाँ जाइए, फिर इतने बजे खुलता है, फिर टिकट लीजिए, फिर खड़े हो जाइए तो कुतुब मीनार दिखाई देगी। आप मुझसे पूछिए कि कुतुब मीनार कैसे ना देखें तो मैं कहूँगा मुझे माफ़ करिए, हंसते हुए अनदेखा करने की क्या विधि बताऊँ। आप अपने लिए पहले बताइए कि देखने की मजबूरी क्या है। आप कह रही हैं कि आप गृहिणी हैं, आपका अध्यात्म की ओर झुकाव है और घर वालों की ओर से विरोध इत्यादि है, तो आप कह रही हैं कि उनके विरोध को अनदेखा कैसे करूं। अनदेखा ही है, करने दीजिए विरोध। उस विरोध का संज्ञान लेना जरूरी क्यों है, क्यों है जरूरी, क्यों है अच्छा जैसे बैठी हैं ऐसे ही बैठे रहिए। आपके पीछे में सत्र में जो व्यक्ति है उनके मूछे हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। प्रश्नकर्ता मुस्कुराती हैं, मूछ का मुस्कुराहट से कोई खास संबंध नहीं है, बताना होगा। प्रश्नकर्ता, देखना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत जी, देखना पड़ेगा ना, तो मत देखिए तो नहीं पता चलेगा। हो सकता है पीछे वो मूछ उमेट रहे हो कि मूछ के बाल की कसम, कृष्ण का नाम मत लेना, पर आप तो इधर देख रही है ना। हो गया, यही है ना देखने की विधि। जो मूछ पर बहुत ताव देते हैं उन्हें पीठ दिखा दीजिए, ऐसे ही नहीं देखा जाता। हाँ, देखने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उठेगी घूमेंगी तो वो दिखाई देंगे। आप वो देखिए ना जो देखने लायक है, तो फिर वो स्वयं ही नहीं दिखाई देगा जो देखने लायक नहीं है। लेकिन हमारे पास देखने के कारण होते हैं। कारण क्या है? स्वार्थ। वो जो पीछे बैठा है वो मूंछों पर ताव ही नहीं दे रहा, वो कह रहा है रोटी पानी बंद कर दूंगा, तो फिर तो उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसकी ओर देखना भी पड़ेगा। कमजोरियां हटाइए, स्वार्थ हटाइए, दूसरों से जो ले रही हैं उसे लेना बंद करिए, फिर उनके दबाव में नहीं आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है ना, है कि नहीं है। विशाल जी सत्र की ही एक प्रतिभागी हैं। विशाल जी बोलेगा इनको कि अभी आचार्य जी को सुना, जल्दी बोलिए। विशाल जी आचार्य जी को ना सुने। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हो, उनकी बात मानिए, उठ के बाहर चली जाइए। क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि वो तो मना कर रहे हैं कि आचार्य जी की बातों को मत सुनिए, तो आप उनकी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप चले जाओ ना यहाँ से। प्रश्नकर्ता कहती, मैं जानती नहीं इनको। आचार्य प्रशांत, नहीं, क्योंकि ना सत्र का योगदान विशाल जी ने दिया है, ना वो आने जाने का लौटने का भाड़ा दे रहे हैं, ना उनको आपने अपने जीवन पर कोई अधिकार दिया है, तो इसलिए वो कुछ भी कहते रहें उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी यही विशाल जी जो वो व्यक्ति होते जो सत्र के बाद आपकी गाड़ी पर बैठा कर के ले जाएगा यहाँ से, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ती। जिसके भी आश्रित रहोगे, एक बात पक्का समझ लो, वो अध्यात्म का तुम्हें समर्थन तो नहीं ही करने देगा। कोई तुम्हें आश्रय इसलिए देता ही नहीं कि तुम अपना मन किसी कृष्ण या किसी कबीर को दे दो, ऐसा कोई नहीं होता। ऐसा अगर कोई मिल गया तुम्हें, जो तुम्हें आश्रय और सहारा दे के भी तुम्हें भेज रहा है कृष्ण और कबीर के, समझ लेना तुम्हें कृष्ण और कबीर ही मिल गए हैं। आम आदमी तो कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करते हैं ना। वो कहता है, अच्छा रोटी मेरी खाती है
आम आदमी तो कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करता है ना। वो कहता है अच्छा रोटी मेरी खाती है और भजन खनैया के गाती है। जे नहीं चलेगा, मेरी रोटी खाती है तो भजन भी मेरा ही गाया गा। जो भी लोग किसी के भी आश्रित हैं वे ये उम्मीद बिल्कुल त्याग दें कि उन्हें अध्यात्म सुलभ हो सकता है। नहीं होगा। जिसकी भी आश्रित हो वो तुम्हारे जीवन के केंद्र पर खुद बैठना चाहेगा ना। वो कहेगा मैं राजा हूँ तुम्हारा। और अध्यात्म का मतलब होता है कृष्ण और कबीरों को राजा बना लेना। वो कहेगा मैं पागल हूँ, खर्चा में उठा रहा हूँ और गीत गा रहे हो कान्हा के। अगर कान्हा के गीत गाने हैं तो कान्हा से ही बोलो, खर्चा उठाए। बात सीधी है ना। हो सकता है वो इन शब्दों में ना बोले, हो सकता है सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, लेकिन भाव यही रहेगा, भाव यही रहेगा। दो वर्ग के लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि एक वो जो बेरोजगार है और दूसरी माफ करेगा गृहणियाँ, खासतौर पर जो आश्रित गृहणियाँ हैं जो कुछ कमाती दमाती नहीं। इनको सबसे बड़ी सजा और बड़ी दुखदायी सजा ये मिलती है कि इनका अध्यात्म की तरफ बढ़ने का रास्ता बिल्कुल रोक दिया जाता है। परमेश्वर की ओर कैसे बढ़ोगे अगर पति ही परमेश्वर है? कैसे बढ़ोगे बताओ? परम पिता की ओर कैसे बढ़ोगे अगर बात बात पर घर पर पिताजी के आगे हाथ फैला रहे हो और वो जो ऊपर बैठा है उसको नहीं दो नामों से बहुधा संबोधित किया जाता है, या तो पति या पिता। बताने वालों ने साफ बता दिया है, पहले से ही चेतावनी दे दी है कि एक ही बाप मानना और एक ही पति मानना। पर बेरोजगार आदमी की दिक्कत ये है कि वो बाप के सहारे बैठा है और ना कमाने वाली स्त्री को मजबूरी ये है कि वो पति के सहारे बैठी है। तो लो खत्म हो गया ना खेल सारा। ना परम पति मिलेगा ना परम पिता मिलेगा। यही वाले नीचे वाले गरम पिता गरम पति मिल जाएंगे। कोई और कारण हो नहीं सकता कि आपको पूछना पड़े कि गृहस्थ में रहते हुए भी अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ूं, गृहस्थी की बातों को अनदेखा कैसे करूं। निश्चित रूप से अध्यात्म की ओर बढ़ने की इच्छा के सामने गृहस्थी की मजबूरियां सामने आ रही हैं। आपकी भाषा में वो मजबूरियां कहलाती हैं, मेरी भाषा में वो स्वार्थ है। आदमी मजबूर हो कैसे सकता है जब तक उसका स्वार्थ ना हो? बताइए मुझे। आप तो कह देते हो नहीं नहीं मुझ पर कोई अंकुश नहीं लगा रहा। ये बड़ा आम जुमला होता है। जैसे ही मैं कहूँगा कि आपको मजबूर किया जा रहा है अध्यात्म की ओर ना आने के लिए तो मुझसे कहा जाएगा नहीं, मजबूर कोई कुछ नहीं कर रहा, वो तो हम उस अपनी ही जिम्मेदारी मानकर नहीं करते। हमसे किसी ने कहा थोड़ी है साहब, आपसे कोई शब्दों में नहीं कहेगा। वो माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आपको खुद हो लगने लगता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी तो खड़ाई और खुरचुल की है। कोई मुंह से थोड़ी कहेगा। ये बात ही भद्दी और अनैतिक लगती है अगर मुंह से और शब्दों में बयान की जाए कि देखो तुम खड़ाई करचुल क्या करो, कान्हा को भूल जाओ, कोई नहीं आएगा मुंह से ये बात बोलने। वो माहौल ऐसा बना दिया जाता है, हवा फिजा ऐसी बना दी जाती है कि आप समझ जाते हैं कि वही जिम्मेदारी का नाम है करछुल और खड़ाई, या कोई और जिम्मेदारी कुछ और प्रलय दे करके होता यही है करछुल और कड़ाई। अब मेरे पास जब देवियाँ आती हैं, महिलाएं आती हैं और कहती हैं अध्यात्म की ओर उनको बढ़ना है, तो मैं उनकी भावना का आदर करते हुए उनको सबसे पहले कहता हूँ देखो, अगर ईमानदारी से अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले स्वावलंबी हो जाओ, कमाना शुरू करो। और फिर उनका मुंह उतर जाता है, मुझ पर ही खफा हो जाती हैं। वो कहती हैं हम आए थे इनसे भजन कीर्तन जप और तप सीखने, और ये हमसे कह रहे हैं जाओ और ऑफिसों से नौकरी के लिए अप्लाई करो। अरे नौकरी करेंगे तो फिर जब तक कब करेंगे? तर्क तो बड़ी सुविधा का है कि देखिए हम गृहिणी हैं, हमारे पास वैसे ही समय कम बचता है, और दूसरा आचार्य जी आप इतने मूर्ख हो कि आप हमको बोल रहे हो कि जो समय बचा है उसमें भी जा कर के नौकरी करो। भाई हम नौकरी करेंगे तो जब तब भजन कीर्तन ध्यान भक्ति ये सब कब करेंगे? अब मैं कैसे समझाऊं कि पराधीन सपनों सुख नहीं। जो आश्रित है किसी दूसरे पर वो सत्य की ओर नहीं बढ़ सकता। हाँ, सुख ले सकता है वो, पराधीनता में भी भौतिक सुख मिल जा सकते हैं, पर सत्य की ओर नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि
सत्य का ही दूसरा नाम मुक्ति है। अमुक्त रहते हुए सत्य की ओर कैसे बढ़ोगे भाई? हो सकता है कि आपके जीवन के तथ्य जो बात मैं कह रहा हूँ उससे मेल ना खाते हो, लेकिन फिर भी अगर आप एक कह रही हैं कि अध्यात्म की ओर बढ़ना है और कुछ लोग, कुछ आवाज़ें, कुछ स्थितियाँ, मजबूरियाँ रोकती हैं, तो इसका मतलब यही है कि किसी न किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर हुए पड़े हो, आश्रित हुए पड़े हो। अपनी निर्भरता तलाशिए। जहाँ कहीं भी निर्भरता है उससे पूछिए कि निर्भर होना किस पर सही है। वो उस पर ऊपर की ओर इशारा करते हुए या संसार पर और कुछ भी देखिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप उसे अपनी आज़ादी से ऊपर का दर्जा दे दें। जितनी बातें आपको बताई गई हैं आज़ादी के विरोध में, उन सब को तत्काल झूठा जानिए, खारिज करिए। हमें बता दिया गया है कि नहीं नहीं, जिम्मेदारी जिम्मेदारी बड़ी बात होती है, उसके लिए मुक्ति की कुर्बानी दे दो। हमें बता दिया गया है कि प्रेम बड़ी बात होती है, उसके लिए मुक्ति की कुर्बानी दे दो। झूठी बात। प्रेम की तो परिभाषा ही है मुक्ति से प्रेम। मुक्ति के अलावा जिस किसी से आपको प्रेम हो रहा है वो प्रेम ही झूठा है। जिससे आपको प्रेम हुआ है अगर वो आपको मुक्ति की जगह बंधन दे रहा है तो वो प्रेम ही झूठा है। लेकिन ये बड़ी प्रचलित बहानेबाजी है कि प्रेम इस मुझे उतना है कि मैं मुक्ति की ओर कैसे बढ़ूं। प्रेम तोड़कर मुक्ति की ओर थोड़ी ही बढ़ेंगे। जो प्रेम मुक्ति के रास्ते में बाधा बन रहा है वो प्रेम नहीं है, दुश्मनी है। अगर कोई वास्तव में आपसे प्रेम करेगा तो वो आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएगा मुक्ति की ओर। और अगर आपकी परिस्थितियां मुक्ति के रास्ते में बाधा बन रही हैं तो वो परिस्थितियां भी आपके लिए घातक हैं, विषैली हैं। उन परिस्थितियों से पहले बाहर आइए। मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सुविधा में बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। फिर उस पर कहा जाता है आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेहनत ही नहीं करते। आपको पता है एक आम गृहिणी कितनी मेहनत करती है, उसको तो उसकी कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती।